कल अपन ने 25वें काव्य को लिया था, पुनः इसका उच्चारण कर लेते हैं। बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित बुद्धिबोधात् त्वं शङ्करोऽसि भुवनत्रयशङ्करत्वात् धातासि धीर शिव मार्ग विधिर्विधानात् व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि। भगवान की भक्ति गंगा में आवाहन करते हुए आचार्य महाराज कह रहे हैं, विबुध अर्चित बुद्धि बोधात, देवों और विद्वानों के द्वारा आपका ज्ञान पूज्य है, इसलिए त्वमेव बुद्धा, भगवान आप ही बुद्ध हैं। भुवनत्रय शंकरत्वात्, तीनों लोकों में शांति करने के कारण त्वमेव शंकरः असि, आप ही शंकर हैं। धीर भगवान का संबोधन शिव मार्ग विधिर्विधानात्, मोक्ष मार्ग की विधि को बताने वाले होने से त्वमेव धाता, आप ही ब्रह्मा हैं। भगवान त्वमेव व्यक्तम पुरुषोत्तमोऽसि, भगवान आप ही स्पष्ट रूप से मनुष्यों में उत्तम अर्थात 63 सलाका पुरुषों में सर्वोत्तम हैं। अब अपन 26वें काव्य को देखते हैं। तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ, तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय, तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय, तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय, तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिन भवो दधिशोषणाय, तुभ्यं नमो जिन भवो दधिशोषणाय, तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ, तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय, तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय, तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय, तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिन भवो दधिशोषणाय, तुभ्यं नमो जिन भवो दधिशोषणाय,
जब भक्त का हृदय अत्यंत श्रद्धा से भर जाता है तब वह बारंबार भगवान को प्रणाम करने लगता है, बारंबार नमस्कार करता है। इस श्लोक में आचार्य मानतुंग महाराज भक्ति की पराकाष्ठा पर पहुँच करके बारंबार भगवान को नमस्कार कर रहे हैं। पहले काव्य में भी सम्यक प्रणम्य इस प्रकार से कहा था, अब इस काव्य में 4 बार तुभ्यं नमः इस प्रकार से भगवान की स्तुति करने के लिए यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं। नाथ भगवान का संबोधन, त्रिभुवन अर्ति हराय नाथ तुभ्यं नमः। आप तीनों लोगों के पीड़ा को हरने वाले हैं, इसलिए आपको नमस्कार हो। क्षिति तलामल भूषणाय तुभ्यं नमः अस्तु। भगवान आप इस पृथ्वी तल पर निर्मल आभूषण स्वरूप हैं, आपके लिए नमस्कार हो। त्रिजगतः परमेश्वराय तुभ्यं नमः। आप तीनों लोगों के परम ऐश्वर्य से युक्त परमेश्वर हैं, आपके लिए नमस्कार हो। और जिन भगवान का संबोधन जयति इति जिनः, जिन्होंने अपने कर्म शत्रु पर, अपने मोह आदि विकारों पर जय को प्राप्त किया, ऐसे भगवान के लिए भवो दधि शोषणाय, भवरूपी समुद्र को सुखाने वाले आपके लिए नमस्कार हो। यहाँ अपन सबसे पहले क्षिति तलामल भूषणाय, इस पृथ्वी पर आप निर्मल आभूषण स्वरूप हैं। भक्त आपको अपने हृदय में धारण करके ऐसा लगता है कि उसने संसार की सर्वोच्च वस्तु को प्राप्त कर लिया है। अपने माथे पर आपको धारण करके ऐसा लगता है कि उसके लिए अब इसके अलावा और किसी की श्रद्धा की आवश्यकता नहीं है। तो भगवान इस पृथ्वी तल पर निर्मल आभूषण स्वरूप हैं, आपके लिए नमस्कार हो। इस प्रकार से अपनी भक्ति को प्रकट कर रहे हैं। त्रिजगतः परमेश्वराय, भगवान तीनों जगत के परमेश्वर हैं। ऊर्ध्वलोक के देवों के द्वारा भगवान अर्चित हैं। मध्यलोक में ज्योतिष लोक भी जो है मध्यलोक के अंतर्गत आता है, उन देवों के द्वारा भी अर्चित हैं। और मध्यलोक में जो चक्रवर्ती आदि होते हैं, उन सभी के द्वारा भगवान पूजित हैं। तो मध्यलोक के भी ईश्वर हो गए। और अधोलोक में जहाँ पर 7 नरक हैं, नरक के जीव तो कभी निकल करके समोशरण में आते नहीं हैं। लेकिन पहली पृथ्वी में 3 भाग हैं, खर भाग, पंख भाग, अबहुल भाग। अबहुल भाग में नरक है, लेकिन खर भाग और पंख भाग में वहाँ पर भवनवासी और व्यंतर देवों के भी आवास हैं, तो वो भी अधोलोक है। इसलिए वहाँ के भी धर्णेंद्र आदि जो होते हैं, नागेंद्र, वो सभी भगवान की भक्ति में तल्लीन रहते हैं। इसलिए भगवान तीनों जगत के परमेश्वर हैं। अधोलोक में वहाँ पर नारकी जीव तो निकलना भी चाहें तो निकल नहीं सकते। नारकी जीवों को निकालने के लिए भी प्रयास किया जाता है। जैसे सीतेंद्र जो 16वें स्वर्ग में, अच्युत स्वर्ग में प्रतीन के रूप में सीता का जीव है, उसने वहाँ पर रावण आदि को निकालने का प्रयास किया। और उस समय में जैसे गरम गरम चम्मच के द्वारा यदि मक्खन को उठाने की कोशिश की जाए तो मक्खन जैसे पिघल करके सारा नीचे बह जाता है, ऐसे ही उसके हाथों से उनका शरीर वहीं पर छूटने लगा। तब समझ में आया कि इस नरक से देह के साथ में निकलना संभव नहीं। इसलिए 3 लोक के ईश्वर होने में वहाँ पर कि भगवान आपके चरणों में भवनवासी और व्यंतर के देव आते हैं, इस प्रकार से आप 3 लोक के ईश्वर हैं। और
फिर कह रहे हैं भगवान भवोदधि शोषणाय, भगवान आपने संसार समुद्र को सुखा दिया है। वैदिक संस्कृति में एक अगस्त्य ऋषि की बात आती है, उनका ऐसा वर्णन आता है कि उन्होंने समुद्र को पी लिया था। और यहाँ पर भगवान के लिए कह रहे हैं कि भगवान आपने भवरूपी समुद्र को सुखा दिया। जिस भवरूपी समुद्र में मिथ्यात्व राग आदि कषायों का जल भरा हुआ है, ऐसे भवरूपी समुद्र को आपने सुखा दिया। और जो आपका आश्रय लेता है, जो आपकी शरण लेता है, आप उनके भी भव समुद्र को सुखा देते हैं। आप लोग जब दर्शन पाठ पढ़ते हैं तो उसमें एक काव्य में आता है, अद्याभवत् सफलता नयनद्वयस् देवत्वदीय चरणाम्बुज वीक्षणेन अद्यत्र लोकतिलक प्रतिभासते में संसार वारिधिरियम चुलक प्रमाणः। क्या कह रहे हैं कि भगवान आज मैंने आपके दर्शन करके मेरे दोनों नेत्र सफल हो गए, और आपके चरण कमल के दर्शन करने से हे त्रिभुवन तिलक ऐसा मुझे प्रतिभासित होता है कि संसार समुद्र मेरा चुल्लू भर रह गया है। चुल्क प्रमाणः, कहाँ संसार का समुद्र और कहाँ चुल्लू भर रह जाए। मतलब क्या हुआ कि पूरे संसार को इतना छोटा आपके दर्शन ने कर दिया। जहाँ भगवान का दर्शन सम्यक दर्शन को देने वाला है, और एक बार यदि जीव के लिए सम्यक दर्शन हो जाता है तो उसका संसार अर्धपुद्गल परावर्तन मात्र अवशिष्ट रह जाता है। वो अर्धपुद्गल परावर्तन चुल्लू भर जल के समान है। वैसे उस चुल्लू भर जल में भी इतनी बूंदें हैं कि उसमें भी देखा जाए तो काल अनंत की संज्ञा को प्राप्त होता है, लेकिन वो अनंत छोटा अनंत है। जहाँ संसार समुद्र जैसा अनंत था, उसको सम्यक दर्शन ने चुल्लू भर जल के बराबर बना दिया। तो ऐसा भगवान आपके दर्शन के माध्यम से जब हमें ऐसा लगने लगता है कि हमारा संसार समुद्र चुल्लू भर बचा है, तो आपने संसार समुद्र को सुखाया है, और कितने लोगों को उपदेश दे करके आपने उनके भी संसार समुद्र को सुखाने का मार्ग प्रशस्त किया है। भगवान के उपदेशों को सुनकर के असंख्यातों जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेते हैं, संख्यात श्रमण बन जाते हैं, असंख्यात वहाँ जो जाते हैं वो निकट भव्य बन जाते हैं, और संख्यात अणुव्रतों को धारण कर लेते हैं। ऐसे भगवान के निकट जो कोई आता है, तो यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं कि भगवान आपके दर्शन करने से मेरा संसार समुद्र भी चुल्लू भर बचा। भगवान के दर्शन की और भगवान के यहाँ पर भक्ति करते करते ऐसे भाव आचार्य महाराज के उमड़ रहे हैं। उसमें वो कह रहे हैं कि भगवान आपको बारंबार नमस्कार हो। जब श्रद्धा से हृदय गदगद हो जाता है, इस भक्तामर काव्य में 5 बार नमस्कार है, लेकिन इसी काव्य में 4 बार नमस्कार किया है। अब भगवान के लिए कहा कि भगवान त्रिभुवन के अर्ति यानी दुखों को हरने वाले हैं। भगवान उपदेश के माध्यम से हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है, जब तक हमें अपनी पहचान नहीं होगी तब तक व्यक्ति भ्रमित होता रहता है, संसार में भटकता रहता है। लेकिन जब अपनी पहचान हो जाती है भगवान के उपदेशों के माध्यम से, तो बहुत सारा दुख तो संसार का अपने पहचान, अपने श्रद्धांत से ही दूर हो जाता है। शारीरिक पीड़ा भी भगवान के शरीर के पास से बहने वाली वायु भी शरीर के रोगों को हरने में समर्थ होती है। भगवान
के समोशरण में किसी के लिए कोई शारीरिक बाधा नहीं होती। इस प्रकार से भगवान वहाँ पर औषध दान भी देते हैं। भगवान के सामने कोई किसी को मार नहीं सकता, इसलिए भगवान वहाँ पर ज्ञान दान भी देते हैं। और भगवान ज्ञान दान के भगवान अभयदान देते हैं और ज्ञान दान तो उनका हमेशा ही चलता रहता है। तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो भगवान किस प्रकार से हमारे दुखों को हरने में समर्थ होते हैं, इस प्रश्न पर यदि हम विचार करें तो आप लोगों ने अतिशयों में जहाँ 34 अतिशयों की बात आती है उसमें जन्म के 10 अतिशय होते हैं। तीर्थंकर जब जन्म ही लेते हैं तो वो 10 अतिशयों से युक्त होते हैं। जैसे ही उनको केवल ज्ञान होता है 10 अतिशय उनके उस समय में भी प्रकट हो जाते हैं। और तीर्थंकरों के लिए 14 अतिशय देवकृत भी होते हैं। यहाँ पर 10 अतिशयों में जो केवल ज्ञानकृत हैं उसमें एक आता है गव्यूति सच्चतुष्टय सुभीक्षिता। भगवान जहाँ विराजमान होते हैं वहाँ पर 100 योजन यानी 400 कोस तक चारों ओर दुष्काल नहीं पड़ सकता, सुभीक्ष हो जाता है। 400 कोस कितना होता है? एक जो कोश होता है उसमें 2 माइल होते हैं और 1 माइल में 1.6 किलोमीटर होता है, तो 3.2 किलोमीटर हो गया। और अपन 400 से गुणा करो तो कितना हो जाएगा? 1200 किलोमीटर चारों दिशाओं में भगवान जहाँ विराजमान रहते हैं वहाँ पर सुभिक्ष हो जाता है। अब आप लोगों से प्रश्न है कि भगवान के द्वारा सुभिक्ष हो रहा है या वहाँ के जीवों का पुण्य है उसके कारण सुभिक्ष हो रहा है, या उस जगह की ऐसी क्षमता है जिसके कारण में वहाँ पर सुभिक्ष हो रहा है। 3 ऑप्शन है आपके पास। किसी की आवाज आ रही थी कि वहाँ के जीवों का पुण्य है। अपन इस पर विचार करें तो बहुत सारे लोग अभी हमें दिखे, कोई अपने चेहरे पर हाथ लगा रहा था, कोई अपने आसन को परिवर्तित कर रहा था। अपने आसन को परिवर्तित कौन करेगा? बोलिए। अपने आसन को वही परिवर्तित करेगा जिसको कोई थोड़ी बहुत पीड़ा हो रही होगी, है कि नहीं? अपने चेहरे पर हाथ कौन लगाएगा? जिसको कोई खुजाल चल रही होगी। मतलब क्या है? मतलब ये है कि यदि पुण्य का उदय होगा तो व्यक्ति के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि व्यक्ति अपने आसन को बदल रहा है, अपने पोस्चर को थोड़ा भी चेंज कर रहा है, इसका मतलब है वहां पर असाता का उदय है, पाप का उदय है। जब इतनी सी जगह में 100/100 में अपन देख रहे हैं कि सभी जीवों के पुण्य का उदय नहीं है, तो इतने लंबे 1200 किलोमीटर एक दिशा में ऐसे अपन सब जगह चारों दिशाओं में सब जीवों के पुण्य का उदय माने, ये युक्ति संगत नहीं है। अपन इसको और समझते हैं। भगवान महावीर का समोशरण, और उसमें जब बागवान ने 6 ऋतुओं के फल ला करके राजा शनिक के लिए दिए और कहा कि आपके पुण्योदय से भगवान महावीर का समोशरण विपलाचल पर्वत पर आया है, और राजा शनिक ने उस दिशा में, जिस दिशा में विपलाचल पर्वत है, 7 कदम बढ़कर के परोक्ष में प्रणाम किया। और उसके बाद में अपने सारे परिकर को कि अपन लोग भगवान की आराधना करने चलेंगे। ऐसे नहीं कि अपन अकेले अकेले चले जाएं और उसमें भेरी बजवा दी पूरे नगर के कि सभी लोग मिलकर के अपन भगवान की आराधना करने चलें।
आप में से कितने लोग ऐसे हैं कि आस पड़ोस के लोगों को बोल करके कि चलो मंदिर चलते हैं? अपन लोगों के लिए ध्यान रखना चाहिए। लोग भले नहीं आए, लेकिन अपन कहने का पुण्य क्यों अपन वंचित रह जाते हैं उससे? लोगों को प्रेरणा दें, चलिए मंदिर चलिए, उसके माध्यम से अपना तो जो है पुण्य का हिस्सा वृद्धिंगत अवश्य होता है। और जब राजा क्षणिक ने भेरी बजवाई तो उस भेरी को किसने सुना था? एक मेंढक ने भी सुना था। और उस भेरी के माध्यम से वो समझ गया कि ये भगवान की आराधना करने जा रहे हैं, मैं भी जाऊंगा। और मेरी जो सामर्थ्य है, एक पाखुड़ी उसने अपने मुख में दबा ली और भगवान की आराधना को बढ़ा। और घटना सब लोगों के लिए मालूम ही है। यदर्चा भावेन प्रमुदित मनादर दुर्इह क्षणादासीत स्वर्गी गुण गण समृद्ध सुख निधि। क्षण भर में वो देव बन गया। क्यों बन गया? राजा क्षणिक के हाथी का पैर उसके ऊपर पड़ गया और उसका मरण हो गया। अब आपसे प्रश्न है उसी बात को लेकर के कि वो मेंढक मरण को प्राप्त हो गया तो उसके पुण्य का उदय था कि पाप का उदय था? पुण्य का उदय लगता है, क्योंकि वो देव बन गया। इधर मेंढक फुदकते फुदकते कितनी देर में वहां पर पहुंचता, लेकिन देव बन करके वो जल्दी पहुंच गया। इसलिए अपने को ऐसा लगता है कि ये पुण्य का उदय है। लेकिन तिर्यंच आयु जो है वो पुण्य प्रकृति है। और एक्सीडेंट यदि हो जाए, उसमें वो आयु अकाल में खिर जाए, तो वो पुण्य का कार्य नहीं, वो पाप का उदय है। अभी अपने को समझ में नहीं आएगा ऐसे, अपन अभी थोड़ा इस पर और विचार करेंगे। लेकिन एक प्रश्न साथ साथ में कि जहां पर देव आयु मनुष्य आयु के बारे में बताया जाता है, ये पुण्य प्रकृतियां हैं। साथ साथ में देव गति और मनुष्य गति, इनके लिए भी पुण्य प्रकृतियां कहा जाता है। लेकिन जब तिर्यंच आयु की बात आती है तो तिर्यंच आयु को पुण्य प्रकृति कहा जाता है, लेकिन तिर्यंच गति को पाप प्रकृति कहा जाता है। क्यों किया जाता है ऐसा? क्यों कहा जाता है? ये सिद्धांतिक बात है। लोग आयु और गति में अंतर नहीं समझ पाते। कई बार जो है कहने में कह देते हैं कि उसकी आयु बन गई थी, उसकी गति बन गई थी, लेकिन दोनों अलग हैं। गति जो है वो नाम कर्म की प्रकृति है और गति हमेशा बनती रहती है, लेकिन आयु कभी कभी बनती है और एक बार बनने के बाद में फिर उसमें परिवर्तन नहीं होता। तो गति नियामक नहीं होती, आयु नियामक होती। जो आयु बंध गई फिर उसमें जीव को जाना पड़ता है। और जब उस जगह जाते हैं, जैसे अभी अपन लोगों का मनुष्य गति का उदय चल रहा है, अपनी सत्ता में सारी गतियां पड़ी होंगी, लेकिन इस समय में वो मनुष्य गति के रूप में उदय में आई, परिवर्तन होकर के स्तुवक संक्रमण के माध्यम से एक समय पहले परिवर्तित होकर के वो उदय में आती रहती। तो मनुष्य आयु और मनुष्य गति, तो तिर्यंच आयु और तिर्यंच गति में तिर्यंच आयु तो पुण्य प्रकृति है, लेकिन तिर्यंच गति पाप प्रकृति है। क्यों है? क्योंकि तिर्यंच गति में कोई जाना नहीं चाहता, लेकिन एक बार वहां पर पहुंच जाते हैं तो फिर कोई मरना नहीं चाहता। तो वहां पर वो मेंढक मरना चाहता था कि मैं मर जाऊं, जल्दी से देव बन जाऊंगा, इतना वहां पर नहीं सोच रहा था। वो तो सोच रहा था कि हम भगवान की भक्ति करने जा रहे हैं। और तिर्यंचों में आपने एक बार पहले भी कहा था हमने, तिर्यंचों में तो थोड़ा सा उनको आहट होता है कि हमारी जान पर कोई हमला हो रहा है, वो भागते हैं अपने आप को बचाने के। तो तिर्यंच आयु में एक बार पहुंचने के बाद में कोई मरना नहीं चाहता। पद्म पुराण का एक कथानक आता है, एक रानी के यहाँ पर महाराज के आहार हुए और आहार के उपरांत में उस रानी ने पूछा, महाराज हमारे पति पर शत्रु से लड़ने के लिए गए हैं युद्ध में, वो लौट करके कब आएंगे? उनकी कोई खबर नहीं है।
महाराज दिव्य ज्ञान के धारी थे, उन्होंने कहा आज संध्या काल में तुम्हारे पति लौट करके आ जाएंगे। और उसने सुना तो उसने अगवानी की तैयारी कर ली, पूरे नगर को सजा दिया। और जब राजा पहुंचे तो उनको लगा मैंने तो कोई खबर भेजी नहीं थी, इसने ऐसी तैयारी कैसे कर ली। तो उसने अपनी पत्नी से पूछा। रानी ने कहा कि आज दिव्य ज्ञान के धारी मुनिराज आए थे और उन्होंने कहा है, और वो दिव्य ज्ञान के धारी हैं, वो सब कुछ जानते हैं भूत भविष्य के बारे में। राजा बड़े, अरे ऐसा भी ज्ञान हो सकता है, अहंकार के साथ में देखता हूँ उनको कितना आता है। और अहंकार के साथ में गया और वहाँ पर कहता है महाराज मेरा क्या होगा। महाराज ने कहा कि तुम्हारी अब जो है आयु, तिर्यंच आयु बंध चुकी है, पहले तुम तिर्यंच गति में उत्पन्न होगे। और ये भी बता दें तुम्हारे लिए कि 7 दिन के बाद में तुम्हारा मरण होने वाला है, और मर करके तुम नाली में कीड़े के रूप में उत्पन्न होगे। वो सोचता है इतना सब कुछ हो गया है, मैं कीड़ा बन भी जाऊंगा तो मैं उस पर्याय में रहूंगा नहीं, जल्दी से उस पर्याय से भी निकलना चाहूंगा। तो अपने पुत्र को बोल गया कि मैं जैसे ही उसमें कीड़ा बन जाऊं तुम मेरे को वहां पर मार देना। और जब वो मर करके जैसा कहा था वैसा ही घटित होता है। और उसका पुत्र जब मारने के लिए जाता है तो वो कीड़ा नाली में घुस जाता है, मरने के लिए तैयार नहीं होता। तो उसमें जाना नहीं चाहता था, लेकिन आयु बंध गई थी, तो वो वहाँ पर गया, लेकिन मरना चाहता था, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद में बचना चाहता है। तो तिर्यंच आयु जो होती है वो पुण्य प्रकृति होती है। चलो अभी आप इससे ऐसा लगता है कि वो देव बना है, इसलिए अपन उसको वहाँ पर पुण्य का उदय समझ रहे हैं। उस राजगृह नगरी में 3 लोगों ने नरक आयु का बंधन किया है। राजा शृणिक ने पूछा कि कौन कौन से और 2 लोग हैं, क्योंकि राजा शृणिक ने भी यशोधर महाराज के गले में सर्प डाल करके नरक आयु का बंधन किया था। और 2 लोग कौन हैं? तो उस समय गौतम गणधर स्वामी ने बताया कि एक वेश्या है, उसने भी नरक आयु का बंध किया है, और एक काल सौकारिक नाम का कसाई है, उसने भी नरक आयु का बंध किया है। वो काल सौकारिक एक दिन में 500 जीवों का वध करता है। अब आपके सामने कि उन 500 जीवों का वो वहां पर वध कर रहा है, उनका पाप का उदय है कि पुण्य का उदय है? बोलिए। अब तो अपने को मानना पड़ेगा कि पाप का उदय है। तो इतने जब अपन ने देखा था कि इतनी छोटी सी जगह में भी सबके पुण्य का उदय नहीं हो सकता, तो 1200 किलोमीटर बाई 1200 किलोमीटर का पूरा सर्किल बना करके यदि अपन यहाँ उसको देखें तो उसमें कैसे सब जीवों के पुण्य का उदय हो सकता है। अब ये से सही अपन कि उस जगह की ऐसी क्षमता थी, लेकिन ऐसा नहीं। जैसे ही भगवान का विहार होता है, दूसरी जगह पहुंचते हैं, तो वहां पर भी यदि दुष्काल होता है तो वो सुकाल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए अपने को यही स्वीकार करना चाहिए कि वहां पर भगवान के निमित्त से सुकाल हो रहा है। जो अतिशय में बताया है कि 100 योजन तक चारों ओर वहां पर सुभिक्ष हो जाता है, सुकाल हो जाता है। ये भगवान का ही प्रभाव है। प्रश्न उठता है कि निमित्त का भी ऐसा प्रभाव पड़ सकता है क्या? निमित्त का निमित्त के रूप में प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता। 2 चीजें होती हैं जैन दर्शन की व्यवस्था में, कारण कार्य की व्यवस्था में। एक होता है उपादान और एक होता है निमित्त। उपादान उसको कहते हैं जो कार्य के रूप में ढलता है, और निमित्त उसको ढलने में जो कुछ सहकारी होते हैं वो निमित्त कहलाते हैं। तो निमित्त जो है उपादान के रूप में नहीं ढलता, लेकिन निमित्त उसको उसके कार्य में सहकारी बनता है। तो इस दृष्टि से अपन देखें तो भगवान जहाँ पर विराजमान हैं उनके कारण में
1200 किलोमीटर की पेरीफेरी में वहाँ पर जो सुभिक्ष पड़ रहा है वो भगवान का ही प्रभाव है। जब सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है तब उस समय में मनुष्यों और तिर्यंचों के लिए 3 कारण बताए हैं, 3 निमित्त बताए हैं। एक भगवान के दर्शन से, एक धर्मोपदेश सुनने से, जाते स्मरण से। यदि ये तीनों निमित्त नहीं है तो उस जीव के लिए सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती। और यदि ये तीनों निमित्त भी हैं लेकिन यदि जीव अभव्य है तो उसके लिए भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती। और यदि भव्य भी है और यदि तीव्र मिथ्यात्व कर्म का उदय है तो उस समय में भी उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो उसमें 3 चीजें हो गई, एक उपादान की क्षमता हो, एक निमित्त हो और बाधक कर्म का अभाव हो, बाधक कारणों का अभाव हो। जब ये तीनों मिल जाते हैं तो उस समय में कार्य जो है कारण के माध्यम से कार्य वहां पर घटित हो जाता है। जैसे छायक सम्यक दर्शन प्राप्त होता है तो वो शुद्ध केवली के ही निमित्त के माध्यम से उत्पन्न होता है, उनके बिना उत्पन्न नहीं होता। तो यहाँ पर भगवान के लिए कहा जा रहा है कि भगवान जहाँ पर विद्यमान हैं उनके प्रभाव से वहाँ पर सुभिक्ष पड़ गया है, ये भगवान का ही प्रभाव है। यदि हम ऐसा नहीं मानेंगे तो जो 34 अतिशय हैं उनमें एक अतिशय कम हो जाएगा, लेकिन भगवान के अतिशय पूर्ण होते हैं। श्वेतांबरों में 35 अतिशय मानते हैं, उनके यहाँ पर एक अतिशय है 35वां कि भगवान आभूषण आदि पहनते नहीं है लेकिन भक्तों को दिखाई देते हैं। उन्होंने इस प्रकार से वहाँ पर वर्णन करके और भगवान के लिए भी वहाँ पर श्रृंगार आदि के माध्यम से करते हैं। लेकिन यहाँ पर अपने दिगंबर संप्रदाय में 34 अतिशय माने हैं, तो उसमें अपन यदि ये नहीं मानेंगे कि भगवान के प्रभाव से कार्य हुआ है तो फिर वो वहाँ पर घटित नहीं होगा। अब ये प्रश्न किया जाए, कोई मोटर चल रही थी और रुक गई, क्यों रुक गई? तो उसमें निमित्त का अभाव, क्या निमित्त का अभाव है? उसमें पेट्रोल खत्म हो गया, गाड़ी रुक गई। अब कोई कहे कि ऐसी ही योग्यता थी, ये सही उत्तर नहीं है। उसमें जैसे ही पेट्रोल डाला और वो पेट्रोल डालते ही चालू हो गई, तो हमें यहाँ पर निमित्त का प्रभाव मानना चाहिए। यदि मोटर भी है, पेट्रोल भी है, ड्राइवर भी है, लेकिन ट्रैफिक आ गया सामने, अब वो गाड़ी रुक गई है, तो क्यों? क्योंकि बाधक कारण वहां पर उपस्थित है। इसमें भी यदि कोई ऐसा उत्तर देता है कि ऐसी ही योग्यता थी, तो वो सही उत्तर नहीं है। वहां पर उपादान भी है और निमित्त भी है, लेकिन बाधक कारण होने के कारण में वो कार्य घटित नहीं हो पा रहा है। तो इस प्रकार से हम समझें तो भगवान के कारण ही, भगवान के माध्यम से ही वहाँ पर इतने बड़े जगह में वहाँ पर सुभिक्ष हो जाता है, दुर्भिक्ष वहाँ से पलायित हो जाता है। अब भगवान का जब समोशरण आता है, जैसे अभी हमने बताया था कि बागवान ने 6 ऋतुओं के फल ला करके राजा शनिक को दिए, तो ऐसा क्या घटित होता है भगवान की उपस्थिति में कि वहाँ पर 6 ऋतुओं के फल घटित हो जाते हैं? वैसे तो अतिशय अपनी बुद्धि में समझ में नहीं आते, लेकिन फिर भी कुछ घटनाओं के माध्यम से उनको समझने का अपन प्रयास युक्ति के माध्यम से कर सकते हैं। जब किसी वृक्ष के पास में कोई उसको पानी देने वाला, उसको खाद देने वाला जब माली आता है, तो वृक्ष उस समय में हर्षित हो जाता है। वृक्ष में वहां पर पॉलीग्राफ लगा करके और उसकी वेव्स देखी गई, उसमें हर्ष की भी जो है तरंगे निकलती हैं। और जब कोई व्यक्ति कुल्हाड़ी लेकर के उसके पास में आता है तो उसमें भय की तरंगें उठने लगती हैं। एक साइंटिस्ट हुए हैं क्लीफ बैक्स्टर, उन्होंने प्रयोग किए। उस प्रयोग में उन्होंने
एक पेड़ को, वहां पर एक व्यक्ति ने उस पेड़ को नष्ट कर दिया और 4 व्यक्तियों के लिए वहां पर चिट दी गई। उसमें एक व्यक्ति जिसने वहां पर उस कार्य को संपादित किया था, पेड़ को मारा था, उसके लिए वहां पर जब दूसरे पेड़ के पास में ले जाकर के देखा गया, जबकि उस पेड़ ने उस व्यक्ति को पहले अपने पास में नहीं देखा है, लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति वहां पर पहुंचता है और उसकी भय की तरंगें वहां पर उत्पन्न हो जाती, क्योंकि उसने पहले किसी पेड़ को मारा है और जब वो पेड़ के पास में पहुंचता है तो उसकी भय की तरंगें आने लगती हैं। और जिसने पेड़ की रक्षा की है, जिसने पेड़ के लिए जल दिया है, जब वो वहां पर पहुंचता है तो उसमें हर्ष की तरंगें उत्पन्न होने लगती हैं। तो जो सारे संसार के कल्याण की भावना से भरा हुआ है, यदि कहीं भी पहुंच जाएगा तो उसके कारण में प्रकृति में हर्ष की अनुभूति होने लगती है। वहाँ के वृक्ष पौधे भी सारे हर्षित हो जाते हैं और उसके कारण में वो सारे पुलकित हो जाते हैं, पुष्पित हो जाते हैं और उसके माध्यम से वहाँ पर फल फूल भी उत्पन्न हो जाते हैं। ये प्रभाव उन दिव्य आत्मा का है, जहाँ पहुँचते हैं वहाँ का वातावरण भी इस प्रकार से प्रभावित हो जाता है। इसीलिए आचार्य समंतभद्र स्वामी ने स्वयंभू स्तोत्र में लिखा है, भूरपि रम्या प्रतिपद मासी जात विकोसाम्बुज मधुभाषा। वहाँ पर कहा कि जब भगवान जहाँ पर जाते हैं, जिस जगह पर जाते हैं, वहाँ पर धरती भी प्रसन्न होकर के और वहाँ पर विकसित होकर के कमलों को खिला देती है। वैसे तो अपन लोगों ने सुना है कि देव भगवान के चरणों में कमल की रचना करते हैं, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं आचार्य समंतभद्र स्वामी के प्रकृति ही हर्षित होकर के उनके जहाँ जहाँ चरण पड़ते हैं वहाँ वहाँ पर कमल जो है अपने आप ही खिल जाते हैं। तो ऐसा प्रभाव इन दिव्य आत्मा का जहाँ पहुँचते हैं वहाँ उनके ऊपर पड़ता है। आप लोगों से एक प्रश्न करें, आप लोगों ने, आजकल का ज़माना जो है मिक्सर का ज़माना है, मिक्सर में आप लोग चटनी बनाते हैं और कुछ लोग जो पुराने ज़माने के होंगे जिनके घर में सिलबट्टा आदि भी होगा और आपने उसकी चटनी भी आपने बना करके देखी होगी। दोनों में आपको अंतर भी अच्छी तरह से मालूम है। सिलबट्टा की चटनी आपको बहुत अच्छी लगती है, मिक्सर की अच्छी नहीं लगती है, तो इसमें किसका प्रभाव है? उपादान यानी वो जो द्रव्य जिससे चटनी बनी है दोनों में समान है, लेकिन निमित्त दोनों में अलग अलग है। यानी निमित्त का प्रभाव उपादान के ऊपर अवश्य पड़ता है। तो इसलिए निमित्त वो होता है जिसके होने पर कार्य घटित होता है और जिसके नहीं होने पर कार्य घटित नहीं होता। तो ऐसे ही भगवान की उपस्थिति वहाँ पर जहाँ है, उनके प्रभाव से वहाँ पर सारे जीवों का, वहाँ जो दुष्काल से पीड़ित हैं वहाँ पर सारे जीव हर्षित हो जाते हैं। अब इसमें पहले भी अपन ने जिसके बारे में चर्चा की थी कि नरक के जीवों का फिर कैसे कल्याण, उनका दुख कैसे दूर होगा। जब भगवान के लिए लिखा है कि त्रिभुवन अर्ति हराय नाथ, आप तीनों भवन की, तीनों लोगों के जीवों के दुखों को हरने वाले हैं, तो नारकी जीवों के दुखों को भगवान कैसे हरते हैं? इस पर भी यदि हम आगम पर दृष्टि डालें तो अपने लिए कुछ ऐसे बिंदु मिल जाते हैं जिसके माध्यम से तीसरे नरक तक के जीवों के लिए वहाँ पर देव लोग जाकर के उनको उपदेश दे करके उनके लिए सच्चा मार्ग बता करके सम्यक दर्शन उत्पन्न करा करके उनके लिए भी वहाँ पर दुख से मुक्ति का मार्ग बता देते हैं। आप लोगों ने आदिनाथ भगवान के जीवन में सुना होगा कि आदिनाथ भगवान पूर्व में जब बज्रजंग राजा थे और उस समय में उन्होंने दान दिया था और दान देने के कारण में वो भोग भूमि में जाकर के उत्पन्न हुए और उनके पूर्व में जब वो महाबल नाम के विद्याधर थे उस समय में उनके 4 मंत्री थे
एक मंत्री उनके लिए हमेशा धर्म के मार्ग पर बढ़ाते रहते थे। वही मंत्री स्वर्ग से आने के बाद में राजपुत्र बने और मुनि बनने के बाद में उनको चरण रिद्धि प्राप्त हो गई और वो भोग भूमि में आए और उन्होंने उनको भोग भूमि में सम्यक दर्शन प्राप्त करा दिया। और इनको जब सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ तो ये ऐसान स्वर्ग में देव बने। और जो चरण रिद्धिधारी मुनिराज थे उन्होंने अपने घातीय कर्मों को नष्ट करके केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। और जब केवल ज्ञान उनको प्राप्त हो गया तो उस समय में वो श्रीधर नाम का देव उनकी जाकर के दिव्य द्रव्य से पूजा करता है। और जब उनकी पूजा करता है और उस समय में पूछता है कि महाराज भगवान, उस समय में 4 मंत्री थे, एक मंत्री तो आप भगवान बन गए हैं, बाकी के 3 मंत्रियों का क्या हुआ? उस समय में भगवान केवली वहाँ पर कहते हैं कि 3 मंत्री में से 2 मंत्री तो नरक, 2 मंत्री तो निगोद चले गए हैं तीव्र मिथ्यात के कारण में। जहाँ पर एक इंद्रिय जीव बन गए हैं उनका कोई भी कल्याण नहीं कर सकता। लेकिन एक जो है मंत्री अभी दूसरे नरक में है। और वो जो था स्वधर्म ऐशान स्वर्ग का जो देव था उनकी सीमा पहले नरक तक देखने की होती, इसलिए उसकी दृष्टि में वो अवधि ज्ञान के माध्यम से नहीं आ रहे थे। जब उन्होंने बताया तो आदिनाथ भगवान का जीव स्वयं नरक में जाकर के और उनके लिए संबोधन दिया, उनको सम्यक दर्शन प्राप्त कराया। और उसके बाद में जब वो वहाँ से नरक से निकला वो जीव अपनी आयु को पूर्ण करके और वो राजपुत्र बना, राजपुत्र विवाह करने जा रहा था। और उस समय में आदिनाथ भगवान का जीव पुनः संबोधन करने आया कि तुम तो पहले बोल रहे थे कि कब मैं मनुष्य बन करके और मुनि बन करके अपने आत्मकल्याण को करूँगा, कहाँ तुम संसार में फंसने जा रहे हो? और उपदेशों को सुनकर के उसने उन देव के उपदेश को सुनकर के दीक्षा धारण की और तपस्या करके स्वर्ग में जाकर के इंद्र के रूप में उत्पन्न हो गए। तो ऐसे नरकों के जीवों के लिए भी संबोधन जो है भगवान की वाणी के माध्यम से मिल जाता है। जब सीता का जीव सीतेंद्र वहाँ पर जाता है जहाँ पर श्री राम की गंधकुटी लगी थी, उन्होंने भी वहाँ पर पूछा कि रावण का जीव कहाँ है? उन्होंने भी बताया कि 3 नरक में है। उस समय में सीता का जीव जाकर के उसका उपकार करने के लिए, इसी प्रकार से शांतिनाथ भगवान के 12 भवों में भी एक भव में वो बलभद्र थे, उनका भाई अधोगति में जाता है और वो 16वें स्वर्ग के थे। वैसे तो सीतेंद्र भी 16वें स्वर्ग था, 12वें स्वर्ग तक के जीव जो है नीचे तीसरी पृथ्वी तक जा सकते हैं। और उस समय में उन्होंने धर्मेंद्र को बोला कि आप जाकर के उनको संबोधन करें। और उनको संबोधन किया, उन्होंने भी अपना कल्याण कर लिया, मुक्ति के मार्ग को प्राप्त कर लिया। और जब उन्होंने शांतिनाथ तीर्थंकर पद को प्राप्त किया तो वो जीव आकर के उनका गणधर चक्रायुध के रूप में उत्पन्न हुआ। तो इस प्रकार से भगवान जो नरक में भी जीव हैं उनके लिए भी मुक्ति का मार्ग, उनके भी दुखों को हरने का उपदेश देते हैं। इसलिए लेकिन तीसरे नरक के नीचे के जीवों का कोई भी कल्याण नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ पर इतनी तीव्र कसाएं रहती हैं कि वहाँ पर वो किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं हो सकता। जो सुनने के लिए ही तैयार नहीं होगा उसका कल्याण कोई नहीं कर सकता। तो इसलिए यहाँ पर तीसरे नरक तक के जीवों के लिए भगवान यानी नरक के जीवों के लिए भी और मध्य लोक के और ऊर्ध्व लोक के जीव, तो वहाँ पर 12 सभाएं होती हैं भगवान की। उसमें 4 प्रकार के देव, 4 प्रकार की देवियाँ, मनुष्य और स्त्रियाँ, और उसमें मुनिराज, जिसमें कि जो आरिकाएं होती हैं उन्हीं के साथ में स्त्रियां बैठती हैं। और एक कोठे में त्रियंश भी बैठ करके वहाँ पर अपना कल्याण कर लेते हैं। तो 4 गति में 3 गतियों के जीवों का तो दुख हरण भगवान की वाणी से हो जाता है, और एक जो है नरक गति के जीवों का इस प्रकार से इनडायरेक्ट माध्यम से, डायरेक्ट तो नहीं कर सकते क्योंकि वो तो समोषण में आ नहीं सकते। कुछ ऐसे भी जीव रहते हैं जैसे मछली रहती है, मछली जल में रहती है, वो समोषण में नहीं आ सकती क्योंकि समोषण का मार्ग जो है वो वहाँ पर
भूमि पर चलने वालों के लिए तो है, आकाश में उड़ने वालों के तो लिए है, लेकिन जल में चलने वालों के लिए वहाँ पर मार्ग नहीं। तो वो जल में रहने के बाद में, पंचेंद्रिय त्रियंश होने के बाद में भी वो वहाँ पर नहीं पहुँच सकती। तो ये एक बात अलग है। लेकिन जो जो संसार में दुखी हैं उनको दुख से ऊपर उठने का मार्ग भगवान बताते हैं। इसके माध्यम से भगवान ने हमारे लिए यहाँ पर कह रहे हैं कि हे भगवान, त्रिभुवन अर्ति हराय नाथ, आपने 3 लोगों के दुखों को हरण कर लिया है, आपको नमस्कार हो। आप इस संसार में निर्मल आभूषण स्वरूप हैं, आपके लिए नमस्कार हो। और आप तीनों लोगों के परमेश्वर हैं, आपको नमस्कार हो। और हे जिन आपने भव समुद्र को सुखा दिया है, आपके लिए नमस्कार हो। अब अपन इसके पद्यानुवाद को देख लेते हैं। स्तोत्र ये निराला, सब दुख को हरने वाला, आओ पढ़े भक्तामर, प्रभु गुण की है ये माला, स्तोत्र ये निराला, हो नमन है दुख हरता, वंदन धरा के भूषण, परमेश त्रय जगत के, करता त्रिकाल वंदन, भव सिंधु के हो शोषक, शत शत नमन हमारा, आओ पढ़े भक्तामर, प्रभु गुण की है ये माला, स्तोत्र ये निराला, अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे, और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दें आशीष शीघ्र हम सबको, केवल लब्धि रमा मिले, प्राप्त हमें हो बोधि समाधि, परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो, शाश्वत सुख की सिद्धि हो, चिंतित वस्तु दात्री माता, चिंतामणि उपमा भाती, करो वंदना पूर्ण विनय से, चरण रखूं मैं ये पाती, कर जिन वाणी स्तुति, तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपें नभ बार।